राजस्थान आरटी एडमिशन 2024-25 के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उसको हम समझ लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र के लिए आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र हो सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है राशन कार्ड ले सकते हैं, आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र जिसपे आपका एड्रेस लिखा हुआ है, चौथा ऑप्शन ये हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं, ये आपका पांचवा ऑप्शन हो गया। बिजली का बिल जिसपे आपका एड्रेस लिखा हो, वेरीफाई हो जाए। बिजली के बिल के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, तो ये आपका छठा ऑप्शन हो गया। और पानी का बिल भी 6 महीने से पुराने का नहीं होना चाहिए, ये सातवां ऑप्शन होगा। तो ये सारे ऑप्शन आप निवास प्रमाण पत्र के लिए यूज कर सकते हैं। जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वहाँ पे आपको इसको अपलोड करना होगा। एक चीज़ और समझनी है, जो निवास के प्रमाण के रूप में जो भी आप दस्तावेज लगाएंगे उनमें क्लियरली ग्राम वार्ड का उल्लेख होना चाहिए। अगर ग्राम वार्ड का उल्लेख नहीं है या परिसीमन के कारण वार्ड में कोई चेंजेज हैं तो आप जो भी संबंधित सरपंच या वार्ड के जो मुखिया हैं, पार्षद हैं, बीएलओ हैं तथा किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अतिरिक्त दस्तावेज भी होना चाहिए। और इसका फॉर्मेट नीचे दे रखा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। परिशिष्ट 5 के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र होगा। तो अगर एड्रेस में आपके वार्ड या जो भी आपका ग्राम पंचायत है वो क्लियरली मेंशन नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मेट यूज कर लेंगे और अपने जो सरपंच या वार्ड के जो मुखिया हैं, पार्षद हैं, उनसे आप इनिशियल करवा लेंगे, साइन करवा लेंगे। और कोई भी गैजेट ऑफिसर है उनकी यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, तो वो आपका माना जाएगा एड्रेस के लिए। तो हमने ये समझ लिया कि निवास प्रमाण पत्र के रूप में क्या क्या मान्य होगा। उसके अलावा अब देख लेते हैं जो सबसे जरूरी है वो है बच्चे का एज का आपके पास सबूत होना चाहिए। तो निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए दस्तावेज आपको देने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो एक तो आपने जन्म प्रमाण पत्र बनवा रखा हो वो मान्य होगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा रखा है तो आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन हो गया जन्म प्रमाण पत्र अगर आपने बनवा रखा है तो वो आप लगा दोगे। दूसरा ऑप्शन है अस्पताल सहायक नर्स और दाई एएनएम रजिस्टर का अभिलेख है, उसको आप लगा सकते हो जिससे बच्चे की जन्म तिथि की पुष्टि की जा सके। तीसरा ऑप्शन है आंगनबाड़ी अभिलेख, उसकी कॉपी आप लगा सकते हो जिसमें बच्चे की जन्म तिथि की पुष्टि की जा रही हो। चौथा ऑप्शन है आधार कार्ड आप बच्चे का बना हो तो आप वो लगा सकते हैं। इसमें एक चीज और समझनी है, इसमें से आप कोई भी एक जो भी हमने डॉक्यूमेंट मेंशन किए हैं तो उसमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज को निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए मान्य होगा। जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर जो जन्मतिथि लिखी हुई है बच्चे की वही फाइनल माना जाएगा। परंतु प्रवेश के उपरांत भौतिक सत्यापन से पूर्व बालक का जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा। तो अगर ये 3 डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो, तीनों में से कोई डॉक्यूमेंट अगर आप लगा रहे हो तो जन्मतिथि तो वही मानी जाएगी, लेकिन जब भौतिक सत्यापन होगा उससे पहले आपके पास बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना होना चाहिए और विद्यालय में इसको आप उपलब्ध करवाएंगे। एडमिशन के बाद प्रवेश के उपरांत जन्मतिथि में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये था आयु के सबूत के लिए दस्तावेज। आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने 2 डॉक्यूमेंट की बात कर ली कि आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और बच्चे की आयु का एक प्रूफ होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा आप जिस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, दुर्बल वर्ग के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो दुर्बल वर्ग के में आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट कितने का होना चाहिए, 2.5 लाख रुपए या उससे कम का होना चाहिए। बाकी दुर्बल वर्ग में हमने निवास की तो बात कर ही ली, निवास आप बनवाओगे, बाकी बच्चे की आयु के दस्तावेज के बारे में बात हो गई। तो अगर आप दुर्बल वर्ग से अप्लाई कर रहे हो तो निवास प्रमाण पत्र, बच्चे की आयु के संबंधी प्रमाण पत्र, उसके अलावा आपको एक इनकम सर्टिफिकेट वार्षिक आय का बनाना है 2.5 लाख या उससे कम रुपए का। उसी तरह अगर आप असुविधाग्रस्त समूह से बिलोंग कर रहे हैं और बच्चे का एडमिशन असुविधाग्रस्त समूह से लेना चाहते हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र जिसकी हम बात कर चुके हैं वो तो बनवाना है। बच्चे का आयु संबंधी दस्तावेज जिसकी हम बात कर चुके हैं वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए,
इसको देख लेते हैं। अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अथवा बालक अभिभावक का अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र। SC कैटेगरी के हैं तो SC का सर्टिफिकेट, ST कैटेगरी के हैं तो ST का सर्टिफिकेट। तो बच्चे का हो या अभिभावक का हो, दोनों चल जाएगा। दोनों में से कोई एक हो, बालक का हो या अभिभावक का हो। अगर बच्चा अनाथ है तो अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की कोई डिक्लेरेशन पेपर पे हो, घोषणा हो। बच्चा या अभिभावक HIV या कैंसर से पीड़ित हैं तो एक रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक केंद्र की रिपोर्ट होनी चाहिए जो आप लगाओगे। युद्ध विधवा के संबंध में जारी प्रमाण पत्र होगा, या कोई स्पेशल नीड का बच्चा है उसके लिए कोई जो भी दिव्यांग बच्चा है तो उसके लिए सर्टिफिकेट होगा। तो ये इनमें से आपके पास कोई न कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर पिछड़ा वर्ग का बच्चा है या SBC कैटेगरी का बच्चा है, विशेष पिछड़ा वर्ग, तो उनके अभिभावक के पास एक वार्षिक आय का इनकम सर्टिफिकेट जो कि 2.5 लाख या उससे कम का होना चाहिए, और पिछड़ा वर्ग का भी सर्टिफिकेट और पिछड़ा वर्ग के जाति का प्रमाण पत्र सहित ये होना चाहिए। या अगर आप BPL कैटेगरी के हैं तो BPL कार्ड आपके पास होना चाहिए जो केंद्र सूची या राज्य सूची के आधार पे बना हुआ हो। तो ये असुविधाग्रस्त समूह के जितने भी लोग हैं उनको इनमें से जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसमें अगर पिछड़ा वर्ग के अभिभावक हैं तो उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख या उससे कम का होना चाहिए, और साथ में आपके पास पिछड़ा वर्ग के जाति का प्रमाण पत्र सहित बोला गया है इसमें कि इनकम सर्टिफिकेट भी हो, और इसमें ये भी क्लियरली मेंशन हो कि वो पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं।